और परमेश्वर के वचन में से एक आयत हम पढ़ेंगे, मरकुस का 8 अध्याय और उसका 36 पद है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? इस प्रश्न के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारी दुनिया को जीत ले, दुनिया की सारी धन दौलत कमा ले, और अपनी प्राण, यानी अगर अंग्रेजी में देखें तो वहां सोल शब्द इस्तेमाल किया है। सोल का मतलब है आत्मा। अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे कोई लाभ नहीं। देखो जी, हम तो लाभ के लिए काम करते हैं, और जिस चीज में लाभ नहीं है उसमें काय को मन लगाना है। हम हानि में रुचि रखते ही नहीं है। कोई है जो हानि में रुचि रखता हो? लाभ का अपोजिट होता है हानि। लेकिन मैंने कई जगह देखा लाभ शुभ या शुभ लाभ, हानि का शब्द जोड़ा नहीं वहां पे। तो हानि हम में से कोई पसंद नहीं करता, नुकसान कोई पसंद नहीं करता। लेकिन यहां बात क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे कोई लाभ है नहीं। तो आज हम लाभ की बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का, परमेश्वर का जो वचन है, यीशु मसीह ने इसी बात को एक जगह दृष्टांत देकर समझाया, जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय और उसके 16 पद से हमको देखने को मिलता है। पढ़िए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। किसी धनवान के, यहां पर पहले ही धनवान है वो, पहले ही क्या है? ऐसा नहीं लिखा कि एक आदमी धनवान हो गया, ऐसा नहीं लिखा है, वो पहले ही धनवान है। और धनवान के पास एक और समस्या आ गई, और वो समस्या क्या है कि उसके बहुत उपज हो गई। उसने और कमाया, उसने बहुत बोया, और वो काट कर उनको जब लाने की योजना बना रहा है, बहुत उपज हुई है उसके। लेकिन उसके सामने एक समस्या है। वो जो कुछ कमाया है, जो कुछ आ रहा है, उसको रखूंगा। क्या समस्या है? देखिए, हर मनुष्य की, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। इस आदमी को एक प्रॉब्लम है, रखूंगा। एक को प्रॉब्लम है लाऊंगा से। दूसरे की क्या प्रॉब्लम है? लाऊंगा से। गुजारा कैसे करूं? और एक को प्रॉब्लम है रखूंगा। तो जिनको रखूंगा की प्रॉब्लम है वो मुझसे मिलो। मैं बिल्कुल सेफ जगह बताऊंगा आपको। कई लोग मेरे पास आते, पास्टर जी वो इन्वेस्ट करना, तो मैं ये प्लॉट खरीद लूं क्या? मैं ये मकान खरीद लूं? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहा हूं। इसका मतलब है, बहुत है। कभी कभी क्या होता है, गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट जगह बताऊंगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस दुनिया में वल्ले वल्ले है ही, इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो भी वल्ले वल्ले है। लेकिन मेरी बात सुनोगे जब ना, है जी, होते ना एजेंट, नहीं होते हैं इन्वेस्ट के बारे में जो है जानकारियां रखते हैं। तो मेरे पास है इंफॉर्मेशन, मेरे पास रास्ता है। सही जगह इन्वेस्ट कराऊंगा और आने वाले दिनों में एक बड़ी कटनी को आप काटोगे।
तो ऐसे लोग मेरे से जरूर मिलें जिनको ये समस्या हो रही है, रखूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा धरती पर धन इकट्ठा मत करो। क्या बोला? तो कहां धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। धरती में धन इकट्ठा करने के लिए क्यों मना करा? 3 बातें। एक तो चोर आवे, वो तो नींद तो चोर आता है। नंबर 2 कीड़ा लग जावे। नंबर 3 काई भी लग सकती है, मतलब खत्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यीशु मसीह ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जगह तैयार करूंगा, और जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और वापस आके तुम्हें ले चलूंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। और यीशु मसीह ने वहां कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, मकान है, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, पर हैं। और मैं जा रहा हूं, थोड़ा उनको और रिन्यूएट कर दूं और बना दूं, जिनके नहीं है उनके भी बना दूं, फिर आऊंगा मैं। एक आदमी स्वर्ग पहुंचा। यीशु मसीह से बोला भाई कि आपने धरती पे कहा था रहने के लिए बहुत सारे घर हैं, मेरा वाला कौन सा है, मेरा कमरा कहां है? यीशु मसीह ने कहा देखो रे भाई, इसका खाता वादा देखो, इसके लिए कोई घर बनाया क्या? हाँ साहब, वो झुग्गी झोंपड़ी है उधर, एक वो वाली है उसकी, कोने वाली। ये तो गुस्सा हो गया, बोले आपने वादा किया था कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा, सोने की सड़कें होगी, ये हो गया, और आप मुझे झोंपड़ी दिखा रहे हो। बोला भाई ऊपर घर उनका बनता है जो नीचे से कंक्रीट सीमेंट और ईंट फीट भेजते, तूने कुछ भेजा ही नहीं, तू तो धरती पे ही इकट्ठा करता रहा, स्वर्ग में कुछ भेजा ही नहीं तूने। मान लीजिए आपका एक लड़का विदेश चला जाए, है ना, विदेश जाने का बड़ा चार्म होता है। ये कह के गया कि पापा मैं वहां जा रहा हूं, कमा के लाऊंगा, और आप यहां मेरे लिए एक बढ़िया सा बंगला बनाएंगे और दुकान उकान खरीदेंगे। अब दुकान ही चला नहीं तो विदेश जाके क्या करेगा? पहले चला नहीं है तो चला गया। वो 3 साल के बाद आया और पापा से पूछा पापा मकान कहां है अपना? बोले मकान है, 3 साल में एक धेला भेजा नहीं, तो मकान कहां से बनेगा? ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों, ऊपर मकान बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ईंट पत्थर कंकड़ सीमेंट सब कुछ नीचे से धरती पे से ही जाता है, ऊपर कुछ है नहीं। समझ में आया क्या? आया क्या? मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए, उसे कोई लाभ नहीं। एक व्यक्ति ने बहुत उपज की आशा की, उपज भी आ गई, अब समस्या यह है उसके पास कि रखूंगा। और उसने मन में विचार किया, योजना बनाई। क्या योजना बनाई बेटा? पढ़ो। और उसने कहा मैं यह करूंगा, अपनी बखारियां तोड़कर अपने गोदामों को एक्सटेंड करूंगा, बढ़ाऊंगा। एक्सटेंशन में हम सबकी रुचि है। एक्सटेंशन में सबकी क्या होती है? रुचि होती है। और प्रभु भी हमारे विस्तार में रुचि रखता है। हालेलुया। विस्तार होना गलत नहीं है, बढ़ना गलत नहीं है, प्रभु हमें बढ़ाना ही तो चाहता है। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति रात में बैठा हुआ या सोता लेटता लेटा सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा, बखारियों को, अपने गोदामों को बड़ा करूंगा, और फिर क्या करूंगा, और जो कुछ कमाई आएगी, सोना चांदी जो कुछ भी आएगा, उसको मैं उस बखारी में रखूंगा, तिजोरियों को बड़ा करूंगा। और उसके बाद क्या हुआ? और अपने प्राण से कहूंगा,
और अपने प्राण से कहूंगा अपनी आत्मा से कहूंगा कि प्राण प्राण जी तेरे पास बहुत वर्षों के तेरे लिए पास बहुत वर्षों के लिए है, बहुत संपत्ति रखी है। बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति तेरे लिए रखी है। देखो जी, पल का पता नहीं, कल का इंतजाम है क्या है जी? पल का कोई भरोसा नहीं, इंतजाम 7 पीढ़ी का है। भाई साहब बड़े गर्व से बोलते हैं, मैंने इतना कमा के छोड़ा है, 7 पीढ़ी तक मेरी पीढ़ियां बैठ के खाएगी। अब खाएगी नहीं, तेरे जाते ही वो बेच देगी। उनको कमाने की ट्रिक बता, उनको कमाने का बुद्धि ज्ञान दे, ताकि वो कमा के ऊपर आए। जब सब कुछ बना बना मिल जाए तो कौन मेहनत करे? ऐसे कहावत है, अल्लाह दे खाने को तो काहे को जाए कमाने को। मेरे पिताजी बोलते थे, और बाइबल भी ऐसा कहती है, हम अपने बच्चों को धर्मी बनाएं, धनी नहीं बनाएं। क्योंकि अगर आप उनको धनी बना के चले गए ना, तो जैसे ही आप गए वैसे ही सारे मिलके उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे। क्या लड़ेंगे उसके पीछे? वो आपने क्या कर दिया, उनके लिए लड़ाई का एक पॉइंट छोड़ दिया। और अगर कुछ भी छोड़ के नहीं जाओगे तो खुद अपने कमाने खाने में लगे रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, भाईचारा भी बना रहेगा। टंटे गाय के लिए प्रॉपर्टी के पीछे। अब प्रभु का वचन यहां पे बोलता है, तेरे प्राण से कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा कि खा पी, क्योंकि तेरे लिए वर्षों का इंतजाम, पीढ़ियों का इंतजाम मैंने कर दिया है। लेकिन उसी जगह उसी समय एक आवाज आई, और वो आवाज क्या थी? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख। क्या टाइटल दिया? बुद्धिमान, वॉइसमैन। अरे ओ मूर्ख, किस चक्कर में पड़ा हुआ है तू? क्या कर रहा है तू? मूर्ख टाइटल दिया। तो अब समझ लो आप, अगर आपको वो वाली समस्या है कि रखूं कहां, तो आपके विषय में प्रभु क्या सोच रहा है? धन का होना बुरा नहीं है। सुनिए, धन का होना बुरा नहीं है, पर धन का लालच होना, लालच सबसे बड़ी बुरी बला है। तो ये व्यक्ति को एक टाइटल दिया है, मूर्ख, आज रात तेरी आत्मा तेरे अंदर से निकाल ली जाएगी, तो तेरी शरीर को क्या लाभ होगा? अगर हमने बहुत कुछ गढ़ भी जीत लिए, बड़े बड़े युद्ध जीत लिए, बड़े बड़े गढ़ जीत लिए, बड़े बड़े बंगले बना लिए, सब कुछ बना लिया, और अपनी आत्मा की हानि उठाई, तो क्या लाभ होगा? इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मार कूट के वश में लाता हूं। मार कूट के वश में लाना पड़ेगा आपको। ये शरीर उछाले मारता है। दिन भर की दिनचर्या में आप देखिए, आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट शरीर पर है। दिन भर के अंदर समय जो आपका जाता है, ज्यादातर समय आपका जो है काई में जा रहा है, शरीर पर। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 6 पद में क्या लिखा है, पढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, मरना है, मरने के समान है। और परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज हम विश्वासियों ने, है तो हम विश्वासी है कौन? हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हमने अपना मन, अभी भी हमारा मन शरीर पर ज्यादा है। हमारा कंसंट्रेशन जो है, हमने ज्यादातर काय पे लगाया हुआ है? शरीर पर। सुबह से शाम तक की दिनचर्या में हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं,
और अगर हम दिन में 3 बार खाना ना खाएं तो हमारी स्थिति क्या होगी? आज से आप लोग हफ्ते में 1 बार खाना शुरू करो। कितनी बार? क्या होगा? आप चलने फिरने के योग्यता में नहीं रहेंगे। आप सुकड़ जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप जो शरीर है, जो नाशवान है, उसको खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने में दिन में 3 बार भोजन लेते हो, और आप आत्मा के अंदर 1 बार भोजन लेते हो हफ्ते में 1 बार। एम आई राइट? इतवार। इसके अलावा आप मुझे एक बात बताओ, आपका बच्चा जब खाना खाना बंद कर देता है, कोई बात नहीं, खाना नहीं खा रहा, बचत हो रही, क्या दिक्कत है? अभी देखो, चिंता हो रही है, खाना क्यों नहीं खा रहा भाई? क्या करेंगे आप? तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से इलाज लेंगे। अरे इनकी भूख नहीं लग रही है साहब, इनको खाना नहीं खा रहा है, ये बिल्कुल खाता ही नहीं है। हर माँ मेरे पास आती है एक ही समस्या लेके, साहब प्रार्थना कर दो, क्या ये खाता ही नहीं, इतना सा पराठा खाता है। कुछ लोग जीरे पराठे पे चल रहे हैं। इतना सा खाते हैं। जो इतना सा खाएगा वो तो लीरी के समान रहेगा। अब जब आप मुझे बताइए, आप जब अपने बच्चे को भूख नहीं लग रही है और वो खाना नहीं खा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी चिंता कर रहे हैं। तो आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं आपकी चिंता कर रहा हूं। आप दुनिया के अंदर सब काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा की चिंता नहीं कर रहे हैं। आपकी आत्मा के प्रति आप लापरवाह हैं, आप अपनी आत्मा के प्रति सोए हुए हैं। स्पिरिचुअल स्लीपिंग। अपनी आत्मा की आपको चिंता नहीं है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। असली क्या है मुझे बताओ? आत्मा असली है या शरीर असली है? जिस समय आपकी आत्मा आपके अंदर से निकाल ली जाएगी, यह शरीर निर्जीव हो जाएगा, ये कुछ करने के लायक नहीं रहेगा, ये अपने आप से उंगली भी नहीं हिला सकता। तो असल क्या है? तो बुद्धिमानी काहे में है? पड़ोसी को बोलो, बुद्धिमानी इसमें है कि आत्मा पे मन लगा। ऐसे हिला के बोलो थोड़ा उसको। हाँ, हम अपनी आत्मा के प्रति चिंता नहीं है, चिंतित नहीं है। पर मैं चूंकि आपका एक आत्मिक अगवा हूं, अब मेरे बच्चे को आत्मिक भूख नहीं लग रही है, तो लाजमी है कि मुझे पहले आपसे बात करूं, फिर नहीं तो डंडा लेके आऊंगा। नहीं, पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास क्या लेके आऊं? कभी कभी आप अपने बच्चे को कैसे खिलाते हो? खिलाते हो कि नहीं खिलाते? हाँ! कैसे नहीं खाएगा? मैंने देखा मेरे दामाद जी को, खाओ, मार के, डंडा मार के, डांट के क्या करते हैं? उसको खिलाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही मैं भी आज डंडा लेके आया हूं। कहां उलझ गए थे? क्या कर रहे थे? कौन सी गुफा में थे?
मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, आगे बढ़ देना बेटा, 7वां पद, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्या है? परमेश्वर से बैर है भाई। और अगर परमेश्वर से बैर है तो फिर हम परमेश्वर से पा क्या पाएंगे? सो हम अपनी आत्मा के प्रति चिंतित रहें, अपनी आत्मा को जागरूक करें। आगे बढ़ देना बेटा। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, और ना परमेश्वर जो कहे वो नहीं करें, पादरी जो कहे वो नहीं करें, करना ही नहीं है हमें। आगे। और ना हो सकता है, और आगे। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में, सुन लीजिए, आप अगर शारीरिक दशा में, अगर आप सुबह से शाम तक केवल शरीर की बातें करते हैं, अगर आप सुबह से शाम तक केवल संसार की बातें करते हैं, संसारिकता में फंसे हुए हैं, दुनियादारी में फंसे हुए हैं, पृथ्वी की बातें करते रहते हैं, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के पास जाना पड़ेगा। अपने लिए प्रार्थना कराने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, या जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। नहीं तो अगर आप खुद ही खुदा को खुश रखो तो क्या खुदा आपकी नहीं सुनेगा? खुदा आपकी सुनेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो, दुनिया को प्रसन्न करने वाले मत बनो। जो शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मार कूट के क्या करता हूं? वश में लाता हूं। प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। पड़ोसी को बोलिए, प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। पड़ोसी को बोलिए, वचन पढ़ना इतना आसान नहीं है। पड़ोसी को बोलिए, आराधना करना, आराधना करने जाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? जान फिशानी करनी पड़ती है, कसरत करनी पड़ती है, अपने शरीर को समझाना पड़ता है, अपने शरीर को मार कूट के बोलना पड़ता है, चल नहीं मिलेगा तेरे को, आज तेरे को उपवास में रहना पड़ेगा, आज मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगी, कोई मुझे दुनिया की ताकत प्रार्थना करने से नहीं रोक सकती। इसके लिए कसरत करनी पड़ती है, अपने कामों को पोस्टपोन करना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, तब जाकर हम प्रार्थना, आराधना और वचन, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पड़ोसी को बताइए, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। कौन कौन सी 3? प्रार्थना, आराधना और वचन। ये 3 चीजें आपकी आत्मा को जागरूक रखेंगी। नहीं तो क्या होगा मालूम है? शैतान आपको पिल्स देके सुला देगा। और आपको पता है मत्ती के 25वें अध्याय में 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी जिन्होंने अपने साथ मशाले ली, परंतु साथ में कुपियां भी ली, और उन कुपियों में क्या था? तेल था। जब दूल्हे के आने में देरी हो गई तो उन्होंने उस एक्स्ट्रा ऑयल में से निकाल कर क्या करा? इस्तेमाल किया। पर 5 ऐसी थी, इतवारी लाल। कब? सिर्फ इतवार को आएंगे। एक्स्ट्रा कोई क्लास आपके बच्चों के लिए क्यों एक्स्ट्रा क्लास लगती है? अच्छे नंबर्स लाने के लिए। पास तो दुनिया में सभी हो जाते हैं। जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपको शरीर पर मन लगाने की आदत पड़ गई है तो आप परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको जान फिशानी, उर्दू वर्ड है, कसरत करनी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा। आपको पता है यूहन्ना के दिनों से स्वर्ग राज्य पर क्या होता है? जोर होता है, और बलवान उसमें प्रवेश करते हैं। किक्कड़ पहलवान नहीं, बलवान। देखिए, इस दुनिया में बाइबल के अनुसार
आध्यात्मिक जगत के अंदर जब हम बात करते हैं, 3 राज्य चल रहे हैं। कितने राज्य हैं? 3 राज्य। एक है शैतान का राज्य, जिसमें मैं और आप पहले थे। कहां थे हम? कहां थे जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे? हम कहां थे? शैतान के राज्य में थे। शैतान के राज्य के अंदर जब हम फंसे हुए थे, शैतान का प्रॉब्लम था कि वो हमसे अपनी पूजा उपासना भी कराता था और मारता पीटता और दुख भी देता था। जब सुसमाचार हमारे पास पहुंचा तो हम शैतान के राज्य से छुड़ाए गए और परमेश्वर के राज्य में आ गए। हालेलुया। अब सुनो, अब जो परमेश्वर के राज्य में वफादार बना रहेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो जो अभी हम कसरत कर रहे हैं यहां पर, परमेश्वर के राज्य में रहते हुए जो कसरत कर रहे हैं, वो एक अगले राज्य में प्रवेश करने के लिए कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां इस बात का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। पढ़ी। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? पौलुस अपनी पत्री में इस बात को बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं पता है तो हम क्या न्याय करेंगे? हमें वचन ही नहीं पता है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं पता नहीं है तो हम क्या न्याय करेंगे? आपको पता है आपके ऊपर स्वर्ग राज में एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, और वो क्या आने वाली है? न्याय के सिंहासन पर बैठोगे और वहां पर बैठकर क्या करोगे? तुम न्याय करोगे। और उसके बाद क्या लिखा है? मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने, यीशु मसीह के कारण, यीशु की गवाही देने के कारण, यीशु में जीवन जीने के कारण सताए गए और शहीद हो गए। और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी। हाँ, ऐसे कुछ लोग थे जिनको ये कहा गया कि तुम एक बार झुककर दंडवत कर दो, हमारी मूर्ति को झुककर दंडवत कर दो। उन्होंने कहा हमें मरना मंजूर है लेकिन तेरी मूर्त के आगे झुकना मंजूर नहीं है। उन्होंने उसकी छाप को अपने ऊपर नहीं लिया। आज हमारे ऊपर दुनिया की छाप लगी हुई है। क्या लगी हुई है हमारे ऊपर? दुनिया की छाप लगी हुई है। जब हम बोलते हैं हमारे अंदर से संसारिकता टपकती है। जब हम बात करते हैं शारीरिक बातें हमारे मन से निकलती है। आत्मिक व्यक्ति आत्मा से भरी हुई बातें करेगा। ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह में दिनों में कहा, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है और भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है। इसी को इसी तरीके से भी आप ले सकते हैं। आत्मिक व्यक्ति हमेशा काय की बात करेगा? आत्मा की बात करेगा। पृथ्वी की बात उसके पास है ही नहीं, उसके डिक्शनरी में नहीं है। जब आप मुंह खोलते हो, आपकी बातचीत के तरीके से पता चलता है कि आप कितने आत्मिक हो, कितने संसारिक और कितने शारीरिक हो। हम आगे क्या कहते हैं, बस पढ़ो। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। क्या करते रहे? वे जीवित होकर क्या मतलब है? आत्मा में जिंदा है। बोलो मैं ना मरूंगा। बोलो ना, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। हालेलुया। मेरे शरीर के नाश हो जाने के बाद, बोलो मेरे शरीर के नाश हो जाने के बाद मैं अपने शरीर में होकर, यानी एक नया शरीर प्रभु हमें देगा, उसमें होकर उसका दर्शन करेंगे, उसके सामने खड़े होंगे। हालेलुया। ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा और प्रभु हमें एक नया देगा। जब तक ये गिराया नहीं जाएगा तब तक नया नहीं मिलेगा। मसीहों के लिए मरना लाभ है। तुम तो हमारे लाभ का काम कर रहे हो। मरना तो मसीहों के लिए क्या है? क्यों लाभ है?
क्योंकि जैसे ही मरे अगले ही क्षण में खुदा की गोद में होंगे, उसका दर्शन करेंगे। उसके दर्शन की तो अभिलाषी हैं हम। जब ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, खुदा में नया देगा, चिरस्थाई देगा, चिरस्थाई। हम उस चिरस्थाई के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है मरना मरना लाभ है और जीऊंगा तो मसीह के लिए। जब तक रहूंगा प्रचार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मर गए तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश होंगे, आना। एक ऐसा शरीर हमें प्रभु देगा जिसमें होकर हम परमेश्वर का दर्शन करेंगे। मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। मसीह लोग मरते नहीं हैं, मसीह लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं। हालेलुया। मरना तो हमारे लिए क्या है? लाभ है। हालेलुया। सबोपदेशक 12:7 में क्या लिखा है? तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जो परमेश्वर के पास से आई है वो वापस परमेश्वर के पास चली जाएगी। तो हम क्या करें? शरीर पर मन लगाना आज से बंद करें। 2023 जनवरी का आखिरी रविवार है आज। जब ये संदेश मुझे मिला कि ये बात लोगों को बता, तो मैं इस बात को लेकर आज आपके पास आया, क्योंकि मुझे आपकी आत्मा की चिंता है। क्यों चिंता है मालूम है? क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे और चिंता मुझे होना लाजमी है। हालेलुया। बेपरवाही, ये लापरवाही मुझे और आपको एक दिन भारी पड़ सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़िएगा याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 13 से 15 पद तक। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर, देश में जाकर, विदेश में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे। क्या करेंगे? 1 साल कमा के आ जाऊं, या 2 साल का, 3 साल का एक ट्रिप दुबई का लगाया हूं। कोई अफ्रीका चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है। जाना बुरा नहीं है, पर जितने गए ना वो सब प्रभु को भूल जाते हैं। और एक बड़ी अंदर एक वो होती है, क्यूरियोसिटी होती है, मैं वहां से जाऊंगा, कमा के आऊंगा और कमा के आने के बाद इंडिया में सेटल होऊंगा। अच्छा, हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको कहीं भी आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, 1 वर्ष वहां बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। याकूब की पत्री मैंने नहीं लिखी है, ये याकूब ने उस जमाने में लिखी है जब विदेश जाने का इतना चार्म भी नहीं होता था। लेकिन अब इतना चार्म है, एक बार तो जा ही हूं। जाना कोई गलत नहीं है, मैं जो गए हैं या उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, पर एक सीखने और सिखाने की बात है, वो गलत नहीं है। लेकिन आप विदेश जाकर प्रभु को भूल जाओ, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। जो नहीं भूलते हैं वो आशीष पाते ही रहेंगे और पाएंगे, लेकिन 90% लोग प्रभु को भूल जाते हैं। विदेश में जाकर हम सब चीजों को भूल जाते हैं। विदेश में जाते ही हमारे रहन सहन, कपड़े लत्ते और यहां तक कि कईयों का तो व्यवहार भी बदल जाता है।
मैंने कई परिवारों को आबाद होते हुए और कई परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा है। आबाद वो हुए हैं जो खुदा के साथ यहां हो या अफ्रीका में हो या अमेरिका में हो, खुदा के साथ वफादार रहे। लेकिन जिसने यहां से जाने के बाद खुदा को भी विसरा दिया, वो कहीं ऊपले पानी नहीं आएंगे। आगे क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। कल क्या होगा पता नहीं है, पल का पता नहीं है, कल क्या होगा उसका पता नहीं है। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। मनुष्य के जीवन को यहां पर भाप के समान बताया। जैसे महिलाएं खाना बनाती हैं, कुकर की सीटी खोल दें तो उसमें से भाप निकलती है। क्या बहनों उस भाप को आप पकड़ सकती हैं? मनुष्य का जीवन भाप के समान बताया। मनुष्य का जीवन बाइबल में बुलबुले के समान बताया। मनुष्य का जीवन परमेश्वर के वचन में घास के समान बताया। मनुष्य का जीवन फूल के समान बताया। मनुष्य का जीवन छाया के समान बताया। क्या है, हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। इसलिए पतरस भैया बोलते हैं, तुम इस दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर हो। 60-70 साल का हमारा यह जीवन है। क्यों ना इस जीवन में हम आत्मा में बलवंत बने, हम आत्मा की चिंता करें। पढ़िए परमेश्वर के वचन में से व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 9वां पद। सो मत, जागते रहो। एक बहुत अच्छा गीत किसी ने लिखा है, बहुत पुराना गीत है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। आज तुमको जगाने कोई आया है। कभी जाग उठे, कभी सोने लगे। डोंट स्लीप। मैं रात को सोने के लिए मना नहीं कर रहा हूं कि आज भाई साहब ने लेक्चर दिया रात को नहीं सोना है, जागना है दोनों को। सवाल नहीं। अपनी आत्मा के प्रति जागरूकता रखना। मेरी आत्मा मुरझा ना जाए, मेरी आत्मा कमजोर ना रह जाए, मेरे बच्चों की आत्मा कमजोर ना रह जाए, इसलिए मैं प्रयास करूंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? आपकी लापरवाही, आपकी बेपरवाही आपका डेस्टिनेशन बदल सकती है। याद रखना, मेरा और आपका डेस्टिनेशन है स्वर्ग है। बहुत से लोग बोलते हैं अनुग्रह बहुत है। मैं मानता हूं अनुग्रह है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सोने वालों पर अनुग्रह कैसे होगा? अगर सोने वालों पर अनुग्रह होता है, मैं सोने की बात जो कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल स्लीपिंग की बात कर रहा हूं, लापरवाही की बात कर रहा हूं, बेपरवाही की बात कर रहा हूं। कन्वेंशन हो रही है, हमें क्या, रब की होए सन्ना, हमें क्या, हमारे पास बिजी है, हम बहुत काम है हमारे पास। एक बात याद रखिए, अगर आप बिजी हो तो वो तो खुदा है, वो तो बहुत ज्यादा व्यस्त है, उसके पास तो बहुत काम है, आपसे ज्यादा काम है उसके पास। वो भी अगर आपको बोल देगा सॉरी अभी मेरा बिजी हूं, मैं लाइन में खड़े रहो, आपका क्या होगा? इसलिए हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करो और अपनी आत्मा की चिंता करो, अपनी आत्मा को बलवंत बनाओ, व्यवस्था वचन को अपने जीवन में थामे रहो। हालेलुया। तो क्या लिखा है? यह अत्यंत आवश्यक है। यह आवश्यक है लिखा है। यह, पड़ोसी को बोलो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप जागे रहो। हालेलुया। यह बहुत आवश्यक विषय है जिस पर आज मैं बात कर रहा हूं। मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी आत्मा की हानि उठाए, उसे क्या लाभ है? उसकी डेस्टिनेशन बदल जाएगी। याद रखिएगा, आपने जो प्रयास किया अब तक
वो सारा प्रयास बिगड़ जाएगा। पौलुस कहता है ना, अब तक जो मैंने मेहनत तुम्हारे अंदर करी, ऐसा ना हो कि वो मेहनत बिगड़ जाए। समझ में आ रही बात? यह अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक नहीं लिखा, एक और शब्द उसके आगे लगाया, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, जो मुझे और आपको करना है। वो क्या है भाई? पढ़ो। कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। किसके विषय में? अपनी आत्मा के विषय में, अपने मन के विषय में, अपने विषय में। दूसरे की चिंता मत करो आप। ना खुद अपने विषय में जागरूक हैं, ना पत्नी के विषय में, ना बच्चे जागरूक हैं, ना माँ बाप जागरूक हैं। वचन कहता है तुम सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। आगे लिखा हुआ, पढ़ दीजिए। और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। छोटी कैसी? बोलो पड़ोसी को, मन की चौकसी करो। आपको पता है दुनिया में सबसे धोखा देने वाला कौन है? आपका मन है। वचन में लिखा है यिर्मयाह 17:9 में, मन को एक असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य रोग का क्या मतलब होता है मालूम है? ला, उर्दू में बहुत अच्छा शब्द है, ला इलाज बीमारी। ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इस मन को समझाओ, इस मन की चौकसी करो। ये मन बहुत दगेबाज है, धोखेबाज है, बैठे बैठे अमेरिका जाके आ जाता है। अभी भी कई लोगों का चला गया होगा, घूम फिर करके बिना पासपोर्ट वीजा के वापस भी आ जाता है। इतना खतरनाक है ये। बैठे यहां है, मन बाजार में, शरीर कहां है? आपको पता है एक दिन खुदा बाप आपकी वीडियो दिखाएगा। आप अपनी बुद्धि से ऐसा वाला वीडियो बनाते हैं, इसको आप 10 साल बाद भी आप क्या कर सकते हैं? तो खुदा के पास इससे भी ज्यादा बुद्धि है, नहीं है क्या? बोलो। वो क्या करता है? आपकी शारीरिक वो नहीं बनाता है, वो मन की बनाता है। मन कहाँ है? अमेरिका में, अफ्रीका में, कहाँ है? जब हम प्रभु के भवन में आए, अपने मन को समझा के आए कि देख 3 घंटे कहीं जाना नहीं है, इधर ही रहना है, मुझे प्रभु की आराधना करनी है, मुझे वचन सुनना है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? इस मन को समझाएं। तू अंदर जा रहा है, किसी और की बात अभी 3 घंटे करना नहीं, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अपने मन को समझाओ, मन को बोलो मुझे असल चीज पर मन लगाने दे, मुझे फालतू की चीजों में मत फंसा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यहां आते हैं ना, दुकान, मकान, किचन सब भूल जाओ, सब भूल कर प्रभु की आराधना में खो जाओ। आपको लगता है नुकसान होगा, पर मैं आपको बताता हूं, आपके मन को समझाओ, तुझे नुकसान नहीं, आज बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पर यह बात मन को समझाना बहुत जरूरी है और मुश्किल तो है। पड़ोसी को बोलो थोड़ा मुश्किल तो है, थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है जी, मुश्किल है लेकिन संभव है। मुश्किल तो है लेकिन संभव है। हम अपने मन को समझाएं, मैं खुदा की आराधना करने जा रहा हूं, 3 घंटे डिस्टर्बेंस नहीं। इस फोन को समझा, मैं 3 घंटे खुदा से मिलने जा रहा हूं, इस पर एक सफेद कपड़ा डालो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है, जब प्रार्थना करने बैठते हैं तब भी वो टुनटुना ऑन रहता है। जैसे ही खुदा के साथ लो लगती है,
क्या हुआ? आपका जैकपॉट लगा है। जैकपॉट नहीं लगा है, नेट पे धोखा होने की चांसेस है, खाली हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। इसलिए मन कहां लगाना है? प्रभु के अंदर लगाना है। मन सबसे धोखेबाज है, मन को समझाओ। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम उन आंखों से देखी हुई बातों को क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। कई परिवारों में ऐसा है, उनके सामने उनके परिवारों के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना किया। तुम्हारे लिए कोई है जो मध्यस्थता करता है, उसकी वजह से मैं और आप जिंदा हैं, और वो है आपका अगुआ, आपके लिए प्रार्थना करता है। इसलिए बाइबल बोलती है वो दुगने आदर के योग्य है, क्योंकि वो आंसू बहा बहा कर, रात को जाग जाग करके भी तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता है। उनकी प्रार्थनाओं से तुम जिंदा हो। एक आयत है ना बहुत अच्छी, मूसा अगर खड़ा नहीं होता सब बर्बाद हो जाते। भूल जाते हैं उन उपकारों को, उन भलाइयों को, उन करुणा को जो परमेश्वर ने हमारे घरों में, परिवार में की। बच्चे भूल जाते हैं। अरे अगर आज आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे कारों में घूम रहे हो, तो ये खुदा की दया है और परमेश्वर के दासों की प्रार्थना है। उनको तुम पीठ दिखाकर सोचते हो हम आशीष पालेंगे, कभी नहीं पा पाओगे। अपने अगुओं को अपने साथ रखो, हमेशा उनके सानिध्य में बने रहो। विजयी विजय मिलेगी, विजयी विजय मिलेगी। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो। हालेलुया। क्या हम अपने इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। सबसे अधिक हम अपने मन की रक्षा करें। हालेलुया। कल हमारा जीवन क्या होगा, कल का कुछ पता नहीं है। इसलिए क्यों ना आज एक निर्णय लें, मैं अपनी आत्मा की चिंता करूंगा। आज का संदेश मेरा केवल यही है, जागो। काय के लिए? अपनी आत्मा के लिए। 5 कुंवारियां जिन्होंने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया, समय रहते हुए एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया, दिन बुरे आने वाले हैं। क्या लिखा है बाइबल में? दिन बुरे आने वाले हैं। उन बुरे दिनों के आने से पहले पानी भर लो, अपने आप को तैयार कर लो। दूल्हे के आने में जब देरी हुई, इनकी बत्तियां टिमटिमाने लगी। ये कहां गई? भागकर उन बुद्धिमान कुंवारियों के पास गई और कहने लगी, हमें थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। बुद्धिमानी तो बुद्धिमान होती है। उन्होंने बोला, नहीं नहीं भैया, तू कहां थी? हम गए थे उस समय, उस सेमिनार में हम गए थे, उस मीटिंग में हम गए थे, उस उपवास प्रार्थना में हम गए थे। ये हमने वहां से बटोरा है, हम तुझे नहीं देने वाले। और वो 5 कुंवारियां थी ना, उन्होंने, बुद्धिमान कुंवारियों ने उनको रास्ता दिखाया। बोले जाओ जाओ बाजार जाके खरीद लो। बाजार में जाओ, बाजार जरूरी था ना तुम्हारे लिए, मॉल में जाना जरूरी था ना मीटिंग के टाइम पे। और जाओ बाजार से ही लाओ। इसका अर्थ यह है, उन्होंने बोला कदाचित हम तुझे नहीं देने वाले, तुम कहां जाओ? बाजार जाओ, बाजार से लाओ। बाजार में मिलता है अभिषेक का तेल बाजार में मिलता है। तुम्हारी टिमटिम में जो बुत्तियां टिम करेगी, उसको जलाने के लिए लो, एक्स्ट्रा ऑयल वहां मिलेगा। अरे तुम्हारे आत्मिक जीवन को जलाए रखने के लिए वचन, आराधना और प्रार्थना प्रभु के भवन में मिलेगा। और तुम कहां जा रहे हो? अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या करना है? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या हुआ? वो 5 महिलाएं, कुंवारियां बाजार गईं, जैसे तैसे करके वापस लौटी। तब तक दरवाजा अब दरवाजा बंद हो गया। तो उन्होंने आके खटखटाया। तो अंदर से क्या आवाज आई? अंदर से क्या आवाज आई? द्वार अंदर से बंद हो चुका है,
अब कोई चांस नहीं है। क्या हुआ? डेस्टिनेशन बदल गई ना। तो महिलाएं बाहर से कह रही है, कुंवारी लड़कियां, वो कुंवारियां, 5 कुंवारियां, जो कौन है? मूर्ख। हम उद्धार पाए हुए हैं, अनुग्रह से दरवाजा खोलो। कहां गया अनुग्रह? वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार उद्धार हो गया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो गया, अब तुम कुछ भी करो, तुम तो स्वर्ग जाओगे। मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता। बाइबल का परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा, उद्धार उसी का होगा। मैंने पिछले दिनों में, मैं अनुग्रह के खिलाफ नहीं हूं, अनुग्रह से ही हम यहां बैठे हुए हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने के बाद अनुग्रह नहीं है। दरवाजा बंद होने के बाद अनुग्रह खत्म हो जाता है। नूह की किश्ती का दरवाजा बंद होने के बाद अनुग्रह खत्म। अनुग्रह का समय कब तक था? 120 साल तक दरवाजा अनुग्रह का खुला था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब खुदा ने उस दरवाजे को बंद कर दिया है। जब दूल्हा आ गया, 5 कुंवारियां अंदर आ गई, दरवाजा बंद हो गया, फिर अनुग्रह खत्म हो गया, फिर न्याय शुरू होता है। बी केयरफुल अबाउट योर सोल। मेरी आज आपसे गुजारिश है, जितना आप शरीर पर मन लगाते हैं, जितना आप शरीर पे फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, उससे ज्यादा मन वचन, प्रार्थना और आराधना में लगाएं, क्योंकि असल यही है, असल यही है। क्या आप तैयार हैं? आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और खुदा से कहे, खुदा मुझे असल पर मन लगाना सिखा। मेरा मन नकली पे लगा हुआ है। जो लोग शरीर पर मन लगाते हैं वो नाश हो जाएंगे। क्लोज योर आइज। 2 मिनट का समय ले। मेरी आपसे केवल एक गुजारिश है, सब कुछ दुनिया में करो, लेकिन अपनी आत्मा की चिंता करो। सबसे ज्यादा अपनी आत्मा की रक्षा करो। घर में प्रार्थना, दुआ, आराधना, जैसे बाइबल में लिखा है, धर्मियों के तंबू से जय जयकार की आवाज निकलनी चाहिए। आपके घरों से आवाज निकलनी चाहिए। आपके घरों से प्रार्थना की धुआं उठना चाहिए। आपके घरों से आराधना का धुआं उठना चाहिए। तब मैं आपको बताना चाहता हूं, पड़ोसी भाग कर आएगा और पूछेगा, व्हाट हैपेंड? यहां क्या हो गया है? और एक जागृति आपके इलाके में आना शुरू होगी। दुनिया क्या कर रही है उसकी परवाह ना करते हुए, नूह के परिवार के समान मैं और मेरा घराना, यहोशू के समान मैं और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करेगा। हम यहोवा के भवन जाएंगे। कितनी अच्छी बात दाऊद ने लिखी, मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम खुदावंद की इबादत करने चले। प्लीज क्लोज योर आइज। 2 मिनट का समय अपने जीवन के लिए, अपने दिल को समझाएं यार, अपनी आत्मा की चिंता कर। मन को समझाएं अपने कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को कभी मत भूल।